वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं सियालकोट में पैरस रोड पर और हम आज आपके साथ ऑप्टिकल बिजनेस के हवाले से बिजनेस शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए एक मुफीद साबित हो। चले आए चलते हैं बाई की तरफ और बाई का इंटरव्यू लेते हैं, हर बिजनेस के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई कैसे हैं? जी करम अल्लाह का। प्यारे भाई नाम क्या है आपका? नाम है मेरा यहिया अदरीस। या भाई ये काम माशाल्लाह कब से कर रहे हैं? ये तो तकरीबन मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो तलीम कितनी है आपकी? तलीम मैं बीए पास हूँ। तो बीए के बाद कैसे ख्याल आया ये जॉब स्टार्ट की या नौकरी उसके बाद? मामू की एक शॉप थी तो बैठता था अक्सर जाके। तो मामू से मैंने पूछा कि मामू ये मैं काम सीख सकता हूँ कि नहीं। मामू ने कहा कि चलो बैठो देखते हैं कि आप सीख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने फिर तवज्जो दी काम पे, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सीख लिया। कितनी देर में आपने काम सीखा था? तकरीबन 6 से 7 माह में काम सीखा था। इतनी जल्दी? प्रॉपर काम सीखा था, लेकिन बाद में उसमें सफाई लाते हुए, हाथों में क्लियरिटी लेते हुए तकरीबन मुझे 2 से 2.5 साल लग गए थे। तो माशाल्लाह से उसके बाद फिर अपने बिजनेस का ख्याल कहाँ से आया? बस ऐसा ही कि सब काम सीख लिया तो दिल नहीं था करता किसी की जॉब करें। तो फिर मैंने घर वालों से बात की, घर वालों ने कहा देखते हैं, फिर उनके पीछे लगा रहा। फिर वाला साहब ने लोकेशन पसंद की, लोकेशन पसंद करके फिर उन्होंने alhamdulillah मुझे दुकान डाल के दी। तो माशाल्लाह से दुकान आपने कितनी की स्टार्ट की थी? तकरीबन ये मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इस पर लगी थी 10 लाख से ऊपर लगी थी। ये 10 लाख रैक वगैरह सारा ऐड कर के? ए टू जी जितना भी है। ये रैक कितने के बने थे आपके? माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये तकरीबन लगा लें, ये रैक वगैरह पर जितना भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है विदाउट मॉल, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख लग गया था इतना। तो ये आपने जो डिस्प्ले बनवाया था सियालकोट से सारा बनवाया था? जी सेलकोट से ही बनवाया था। अच्छा माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और इसके बाद आपने माल कहाँ से लेते हैं? माल मैं डिफरेंट जगह से लेते हैं मसलन? कि बाज़ दफ़ा अगर पिंडी जाना पड़ा तो रास्ते में माल ले लिया, लाहौर जाना पड़ा वहाँ से माल ले लिया। अदरवाइज़ तो खुद ही आते हैं वो दुकान पर, तो उनसे परचेज़ कर लेते हैं माल। माशाल्लाह से कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? तकरीबन 6 से 7 8 साल हो गए। तो माशाल्लाह से अभी दुकान में कितना माल है? अभी अकाउंट नहीं किया। कोई आइडिया होगा? नहीं, आइडिया इस तरह मैं आइडिया नहीं दे सकता आपको। माशाल्लाह। तो आप अभी इस हवाले से अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आप क्या देंगे पैगाम? सबसे पहले ये है कि लोकेशन देखी जाती है इसमें। लोकेशन अच्छी हो तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट जितनी मर्ज़ी कर लें आप, तो इस काम के लिए तो डिस्प्ले ही ज़्यादा होना चाहिए। जब डिस्प्ले अच्छा होगा तो कस्टमर आएंगे, तो फिर माशाल्लाह काम शुरू होगा। आपने एडवर्टाइजमेंट की थी? नहीं, वो नहीं की मैंने। तो अभी भी नहीं करते? अभी भी नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि आ जाते हैं कस्टमर, डील कर लेते हैं। पर ये एक चीज़ है मेरी कि मैं जो नंबर डॉक्टर लिख कर देते हैं उन्हें, उनके ही मुताबिक मैं इन्हें बना कर देता हूँ। हमें ज़रा इस वाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितनी मशीन्स दरकार होती है और किस तरह से ये बनता है सामान और कौन कौन सी मशीन होती है? जी जी ज़रूर, मैं आए आपको मैं दिखाता हूँ इधर। सबसे पहले तो ये है कि कस्टमर आते हैं डॉक्टर से ऐसा चेक करवा के, उन्हें वो नंबर लिख कर देते हैं। ठीक, वो हमारे पास आते हैं, फिर हमने फ्रेम पसंद करवा के उसके बाद जो नंबर लिखा होता है उसके मुताबिक ग्लासेस के ऊपर नंबर चेक करते हैं जो उनके लवाजमात हैं, एक्सेस वगैरह, तो वो लगा के इसके बाद हम आगे इस आगे मशीन को क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं लेंसोमीटर। ये कितने की आती है? ये तकरीबन अब तो काफ़ी महंगी होगी हुई है, ये मैंने काफ़ी पुरानी ली हुई है। तकरीबन मेरी थी 15 से 20 हज़ार की आई थी। ये सेकंड हैंड के फ्रेश? ये सेकेंड हैंड नहीं मैंने ली। सेकंड हैंड नहीं वो नहीं। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इधर आते हैं तो ग्लास की कटिंग वगैरह करते हैं। कटिंग करके फिर इसके ऊपर हम ग्राइंड करते हैं, उनकी एजेस वगैरह बना के फ्रेम में फिट करके देते हैं। तो ये मशीन कितने की आती है? ये तकरीबन उसके साथ ली थी, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से ली थी मैंने 20 से 25 हज़ार की ली थी ये मैंने मशीन। इसके साथ कुछ छोटी सी मशीन भी पड़ी हुई है? नहीं, वो वैसे ही शीशों को शाइन देने के लिए, शीशे को सीधा करने के लिए, फ्रेम को सीधा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए छोटी सी मशीनें हैं वो। दीदी एक नौजवान का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो कहते हैं काम हो के लेकिन कपड़े ना ख़राब हों, तो इसमें वो देख रहा हूँ मशीन में कपड़े वगैरह तो नहीं ख़राब होते? नहीं, ये आप ये देखें, आप दिखा सकते हैं तो अपने कैमरामैन को कहें कि ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है, जब मैं बैठता हूँ तो
अपनी झोली के ऊपर रख लेता हूँ, तो जो भी पानी वगैरह वेस्ट होता है वो इसके ऊपर गिरता है और नीचे गिर जाता है। इसमें कपड़े भरा महफूज कपड़े रहते वगैरह हैं। नहीं है, एहतियात तो पे ज़रूरी है, एहतियात तो करनी चाहिए। और इसके अलावा क्या मशीन आपने वो भी रखी हुई है रेलेंस चेक करने के लिए? वो वैसे ही बाज़ कस्टमर हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डाटा को चेक करवा सके, फिर हम चेक कर लेते हैं इधर। अच्छा, वो मशीन कितने की ली थी? वो मुझे आइडिया नहीं है, वो मेरे वाला साहब ने मुझे लेके दी थी। अच्छा, माशाल्लाह से। तो इसके अलावा अभी इसके अलावा कोई और ही मशीन इसके लिए दरकार होती है या यही? काफ़ी मशीन्स हैं इसके अलावा, तो आहिस्ता आहिस्ता है, फिर काम के भी कुछ ऐसे हालात हैं कि बस बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो आप अभी लॉकडाउन ने को मुतासर किया हुआ है काम? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। दुकान का रेंट देना ही मुश्किल हो गया हुआ है। तो अभी किस तरह का फिर निज़ाम चल रहा है? बस ये समझें कि जो आ रहा है वो खा रहे हैं। तो अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसके आप क्या देंगे मशवरा का आजकल शुरू कर लें वो काम या ना करें, किस तरह के हवाले से वो होगा? सबसे बेहतर ये है कि लोकेशन, लोकेशन के बाद डिस्प्ले, तो रिज़्क तो खुदा की ज़ात ने देना है, और दुकान टाइमिंग मांगती है, टाइम दें से भरपूर और नेक अच्छी तरीके से काम करके दें। तो इसे आप अकेले ही चला रहे हैं दुकान को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई साथ में हेल्पर या कारीगर नहीं रखा हुआ? हाँ जी, कारीगर है एक, लेकिन वो कम गया हुआ ज़रा। अच्छा, माशाल्लाह से। इसका तो अभी आप टाइम कितना दे रहे हैं दुकान को? सुबह तकरीबन 10 बजे ओपन करते हैं, तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से 7 बजे बंद कर देते हैं। वैसे तो लॉकडाउन से पहले था टाइम सुबह 10 से रात को 10 बजे तक है। तो वैसे कस्टमर वगैरह भी मैं देख रहा हूँ बाज़ार तो काफ़ी चल रहा है, लेकिन कस्टमर वगैरह आ रहे हैं आजकल के नहीं? ज़ाहिर सी बात है, लॉकडाउन है, कस्टमर को पता है कि 7 बजे दुकानें बंद होती हैं, उसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलते। बेहतर है कि घर से बाहर ना निकलें। तो अभी ये अगर कोई सामान मंगवाना हो कहीं से, सामान कहाँ से आता है इसका? आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर मैं परचेज़ ही करता हूँ, दुकान पर ही आते हैं वो, होल सेलर से, पिंडी वगैरह जहाँ से भी आते हैं, बस हमें माल पसंद आना चाहिए। सियालकोट में बैठा हुआ है कोई बंदा इस हवाले से, बड़ा वो डीलर? और सालकड़ में भी काफ़ी बैठे हुए हैं। आप उनसे क्यों नहीं लेते? बस उनके पास वही पुराना स्टाइल वगैरह, लेकिन कस्टमर तो नई से नई चीज़ मांगते हैं, उसकी वजह से। तो अभी इसमें कौन कौन सी आइटम आती है? अभी तो इसमें काफ़ी एडवांस चल रहा है ये बिज़नेस, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है? ये फ्रेम के हवाले से, जी जी। फ्रेम के हवाले से तो फुल फ्रेम भी है, रिमलेस भी है, जिसे हम 3 पीस भी कहते हैं, और 3 पीस भी है जो सिर्फ शीशों के ऊपर टिका होता है फ्रेम। 3-4 चीज़ें हैं, फिर उनमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स वगैरह हैं, उनके हिसाब से। इसमें लेंस वगैरह भी रखे हुए हैं आपने? जी, कॉन्टैक्ट लेंस भी रखे हुए हैं। वो भी सेल होते हैं काफ़ी? जी, वो भी सेल होते हैं। तो उसमें मतलब फिर तो दो बिज़नेस हो गए ना साथ में? 2 बिजनेस ही हैं। एक ही होता है? जी। चले माशाल्लाह से, अच्छी बात है। तो अभी इसके अलावा अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे अभी आप ना वीडियो के अख्ताम पे? कोई अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, कहीं से सीखना चाहता हो, या इस हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहते हो? मैं तो यही बताऊंगा कि लोकेशन, डिस्प्ले और नेक नीयत से काम करें। तो एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर जेब इजाज़त देती है तो करवा लें, नहीं तो खुदा तो है रिज़्क देने वाला। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी, और शेयर कीजिएगा अपने अजीज़ों के साथ, ताकि शायद किसी को ये बिज़नेस आइडिया पसंद आ जाए और वो इस बिज़नेस को कर ले और किसी की ज़िंदगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए एक मुफीद साबित हो।